हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। लेकिन आज क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2021। और मैं गॉड अलमाइटी से प्रे करता हूँ कि इस न्यू ईयर में आपको एक हेल्दी वेल्दी एंड प्रोस्पियस लाइफ आप लीड करें, ऐसी मेरी कामना है। ओके, सो चलिए विदाउट एनी डिले इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आज मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने नाम सुना होगा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये क्या है? ये आपके एग्जाम का पार्ट है, एग्जाम में आती हैं। ठीक है, आपको पता है फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ जनरल वर्ब की, तो इसको हम बोलते हैं डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसके पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और तब जाकर के आपका पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। अगर मैं वर्ब में जोड़ देता हूँ हु, है ना, तो जो यहाँ पे हु का रिस्पॉन्स करता है वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है। और अगर मैं वर्ब से मालूम करता हूँ व्हाट या फिर होम, तो जो यहाँ का रिस्पॉन्स मिलता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इस वर्ब के मीनिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, क्या ये वर्ब है और जो इसका मीनिंग है वो क्या बनाना है? आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए क्या करते हैं आप? वर्ब के लास्ट में, ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे इसको सफिक्स। जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले आते हैं और सफिक्स होते हैं बाद में। ठीक है, वर्ब के लास्ट में या तो आप प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे या फिर आप एडवर्ब को ऐड कर सकते हैं। ये चीजें क्या होती हैं? वर्ब, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स है। आने वाले लेक्चर में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? अभी एक रफली आइडिया ले लीजिए। इसको मैं स्प्लिट कर दूं, प्री मतलब पहले और पोजीशन का मतलब आपको पता है स्थान ले लेना। यानी कि ये प्रीपोजिशन क्या करती हैं? ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन से पहले आती हैं। अब अगर नाउन और प्रोनाउन बताऊं तो जो नेक्स्ट इस लेक्चर में चीजें पढ़ाने वाला हूं वो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। एडवर्ब क्या होती है? ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वर्ब के जस्ट लास्ट में आप प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड करता हूं तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है आपकी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ठीक है, क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, अब मैं बात करता हूँ लुक। लुक मीन्स यहाँ पे देखना, है ना, तो ये तो आपकी एक वर्ब हो गई। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ लुक इनटू, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। हिंदी में इसको बोलते हैं जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ठीक है, यहाँ पुलिस को क्या माना है? सिंगुलर यूनिट माना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसको एक डिपार्टमेंट है। दूसरा यहाँ पे लुक का अगर कोई एग्जाम्पल देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लुक, इसके बाद अगर मैं ऐड करता हूँ आफ्टर, प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है जब आप किसी की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी लुक्स आफ्टर हर 2 years ओल्ड बेबी। वो अपने 2 साल के बच्चे की लुक आफ्टर यानी कि ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करती हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए इडियम्स की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इडियम है वो है सर बी बिहाइंड द टाइम। अगर आपको इसका मीनिंग पता है, देखिए यहाँ पे है बी, एक वर्ड आ रखा है यहाँ पे बी। बी की 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इज, आर, एम, वॉज और वर। ठीक है, ये 5 फॉर्म होती हैं, ध्यान रखना। बी बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इडियम्स के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग, जो आप पढ़ करके समझ सकते हैं लाइन टू लाइन। एक होता है फिगरेटिव मीनिंग, जहाँ पे जस्ट आपको एक सेंस चाहिए होता है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बी बिहाइंड द टाइम यानी कि समय से पीछे होना। अब हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे नॉट बी अलर्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 सेकेंड, ऑलवेज ड्रीमिंग, ये भी नहीं होगा। बी ओल्ड फैशन, हाँ इसको कह सकते हैं आप। और बी वेरी ओल्ड, ये आपका नहीं होगा। कोई चीज अगर बहुत पुरानी हो जाती है, यूज में नहीं, तो उसको आप ऑब्सोलीट बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज ओल्ड फैशन है तो
ओल्ड फैशन का मतलब क्या है, चीजें जो है ना जैसे टाइम चल रहा है उसके साथ साथ वो नहीं बढ़ पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं बी बिहाइंड द टाइम। सपोज कीजिए आज के एलसीडी एरा में कोई अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहा है तो वो क्या है, बी बिहाइंड द टाइम है। क्लियर है चीजें। द एंटायर कंट्री इज बिहाइंड द टाइम, ओके, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट की बात करने आते हैं तो चाहे वो आपका चाइना हो, यूएस हो, जापान हो, सब पीछे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत ज्यादा मोट पॉइंट बन चुका है। मोट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट हो सकती है, ठीक है, कोई कंक्रीट सॉल्यूशन इसके लिए नहीं है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ओके। और यहाँ देखेंगे आप बिहाइंड से पहले इज है, क्यों है, क्योंकि 5 फॉर्म में कोई सी भी यहाँ पे यूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं यहाँ पे, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज कीजिए आपने ऑफिस में या कहीं भी कुछ ऐसा देखा जो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं, लेकिन आप इतने काबिल हैं कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो झूठ नहीं बोलते हैं। इंसान तो बहुत हैं लेकिन झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं। तो ये क्या है, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सिचुएशन कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आप यस, इसके आप यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ जाकर के देखते हैं, से द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लीजेंट। किसी की चीज के बारे में आप बिल्कुल ट्रुथ बोलते हैं, सच बोलते हैं, भले ही वो सामने वालों को चीजें प्लीजेंट ना लगे, अच्छी ना लगे, अनप्लीजेंट लगती हैं। लेट्स कॉल अ स्पेड, दिस मैन इज अ स्विंडलर, ठीक है। जोर जोर से चिल्ला करके लोगों को बताओ कि ये आदमी क्या है, स्विंडलर है, एक तरह का फ्रॉड पर्सन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यहाँ पे, नेक्स्ट जो इडियम है, नीदर फिश नॉर फॉल। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, वन सेकंड, लेट मी गो थ्रू द ऑप्शन। समथिंग विच कैन नीदर बी परचेज, जिसको आप खरीद ना सकें और ना ही ग्रो कर सकें, ये तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है समथिंग विच कैन नीदर बी सप्लाइड, ये भी नहीं है। कोई एक ऐसी चीज होती है, नीदर फिश नॉर फॉल का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जिसको आप बिल्कुल इजीली ना तो एक्सेप्ट कर पाए और ना ही उसको कैटेगराइज कर पाए, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की चीज होती है। आई कांट सी वॉट यू वॉन्ट टू से, आप, मैं नहीं समझ सकता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका जो प्रपोजल है वो ना ही तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इजीली और ना ही उसको एक्सेप्टेड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इडियम्स, वो है इन अ फोग। इन अ फोग का मतलब क्या होता है, जो आजकल फोग आ रखा है ये बिल्कुल नहीं होता है। ट्रैप्ड इन अ फोगी वेदर, यानी कि कोहरे वाले मौसम में फंस जाना, ये तो नहीं है बिल्कुल। कंफ्यूज एंड डेज्ड, हाँ बिल्कुल ये आंसर है, कैसे बता दूं आपको। स्लाइटलेस ब्लाइंड, ब्लाइंड पर्सन तो नहीं होगा। डिस्टर्ब एंड अनहैप्पी, बिल्कुल नहीं होगा। आई डोंट वोट टू मिस्टर वेद, मैंने मिस्टर वेद को वोट नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा क्या लगते हैं, फॉग में लगते हैं। मीन्स यहाँ पे वो हमेशा कंफ्यूज और डेड लगते हैं, ठीक है। अब इसको आप किसी दूसरे एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, दे आर इन अ फॉग ड्यू टू देयर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। उनका कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रखा है, उसको लेकर के फॉग में है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके लिए लेकर के काफी सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इन अ फिक्स भी एक होता है, इन अ फिक्स, किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम में होना। एट सी भी होता है, एट सी, ये आपके क्या है, अदर इडियम्स हैं। एट सी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेकर के पजल सिचुएशन में होते हैं, बहुत ज्यादा नॉन प्लस हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, वन सेकेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, वो है आपका फेलिंग हेड ओवर हील्स, ठीक है। यानी कि आप इसको हिंदी में कुछ ऐसा समझें, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, कि किसी के कदमों में ले जाकर के अपना सर रख देना। और ये सिचुएशन कब होती है, जब आप व्हेन यू फील लव इन विद समवन, ठीक है, किसी के साथ जब आप लव में होते हैं, तब ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। ये कोई मिस्टर राकेश है और ये कोई मिस्टर मीना, मिसेस मीना है, और ये क्या है, ये जो है ना भाई साहब, ये क्या है, फॉल इन लव है इनके साथ, तो तभी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ऑप्शन इसका यहाँ से बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यस, ए ऑप्शन, फीलिंग डीपली इन लव विद समवन। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग का मतलब आपको मीनिंग से पता लग रखा होगा। री का मीन्स यहाँ पे होता है अगेन, और इन्वेंट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ है। एक होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंट। डिस्कवर वो होता है जो ऑलरेडी हो रखा है लेकिन किसी को पता नहीं है, तो आपने उसको रिवील किया है। इन्वेंट होता है जो पहले कभी हुआ नहीं है लेकिन आप कुछ नया कर रहे हैं। री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब होता है यहाँ पे कुछ, वन सेकेंड, आपको पता है व्हील की जो इन्वेंशन है वो आपकी हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुकी है ना। अगेन से अगर आप उन चीजों को कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे टाइम को किल कर रहे हैं, ठीक है, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, वेस्टिंग वंस टाइम इन फॉर थिंग दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरी लेटर। हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में कुछ पोस्ट पे काम करते हैं और आपसे पहले ऑलरेडी जो सीनियर हैं आपके, वो उस वर्क को कंप्लीट करके जा चुके हैं, लेकिन आप बाद में क्या करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, नहीं ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है। भैया क्यों आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर इतना एफर्ट लगा चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, ओके, वी जस्ट नीड टू हायर समवन हु ऑलरेडी नोज हाउ टू मेक द सिस्टम वर्क, ठीक है। हमें भाई साहब टाइम वेस्ट को मतलब री इन्वेंट द व्हील नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें उसको हायर करना है
जो जानता हो कि सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा एडीएम से, सॉरी, नेक्स्ट एडीएम है हमारे यहाँ पे मेड आउट ऑफ द होल क्लोथ्स। कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो पूरी की पूरी क्लोथ्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, किसी को डिफेम करने के लिए, है ना, डिफेम करने के लिए या फिर डिस्पैरेज करने के लिए, समझ रहे हैं आप, डिस्पैरेज करने के लिए, डिफेम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरह की स्टोरी जो बना लेते हैं। इनको एक इंग्लिश में एक और दूसरे एडियम फ्रेजेस है जिसको हम बोलते हैं कोक एंड बल स्टोरी। कोक एंड बुल, बी डबल एल, बुल स्टोरी, हिंदी में बोलते हैं उनको मनगढ़ंत कहानियां। ठीक है, लेकिन वो तो ऐसी होती है कि बच्चों को, चलो बच्चों के मनोरंजन कराने के लिए आपने इस तरह की कहानी बना ली है, लेकिन ये किसी का करेक्टर भी खराब कर सकती है, किसी का करियर खराब कर सकती है। तो इस तरह की जो स्टोरी होती है उनको आप बोल सकते हैं ओके, यहाँ तो ऑप्शन लिखे ही नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कंप्लीटली फॉल्स, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे थे। ठीक है, इनका कोई बेस नहीं होता, बस ऐसी बनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरी वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द होल क्लोथ्स। ठीक है, जो थ्योरी थी वो होल क्लोथ्स को लेकर के क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट इडियम्स की हम फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट इडियम्स है मेरे पास वो है यहाँ पे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आप किसी बैड टाइम में है, ना हो ऐसा, तो आपको कभी भी होप लॉस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। ठीक है, किसी ने कहा था कि बेटा हर एक काली अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसके बाद उसका सोल्यूशन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो रखी है, लेकिन हाँ कुछ उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा हो जाए, तो उस तरह को हम बोलते हैं उस टाइप में, समथिंग एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, आई नो दैट योर जॉब इज कशी जॉब। ठीक है, कशी जॉब का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं कशी जॉब। ठीक है, कसी जॉब जो होती है बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आई नो दैट योर जॉब इज नॉट यू जॉब, वन सेकेंड, आई नो दैट यू जॉब, यहाँ पे गलत है, योर होगा। आई नो दैट योर जॉब इज नॉट गोइंग वेल एंड यू आर स्ट्रेस आउट। मुझे पता है आपकी जॉब जो है वो अच्छी नहीं जा रखी है और आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि हर एक क्लाउड के पास एक सिल्वर लाइन होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यहाँ पे कीप अ सिविल टंग। इसका मीनिंग से मैं पता लग रखा है। ठीक है, कि एक तहजीब वाली जुबान को आप बोले, है ना, तहजीब जो, वन सेकेंड, जुबानी लैंग्वेज जो आपकी होती है। कीप अ सिविल टंग यानी कि आप तमीज से बात करें जहां भी जा रखे हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे आर्ग्यू विद सॉफ्ट वर्ड, ये तो नहीं होगा। मेंटेन साइलेंस व्हेन नीडेड, शांति बनाए रखें जब जरूरत होता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिकम बोस्टिरस, चीजों को बड़ा चढ़ा करके बता देना, ये भी नहीं होता है। स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, आप जहां भी हैं बहुत पोलाइट, एक हम्बल वे में आप बात करें। ठीक है, हम्बल वे में। अच्छा, हम्बल को पता है, हम्बल का मतलब ही ऑलरेडी एक रिक्वेस्टिव वर्ड होता है। तो इसके साथ कभी भी आप हम्बल रिक्वेस्ट का यूज ना करें। हम्बल रिक्वेस्ट, काफी लोग लिखते हैं इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। भैया क्यों लिख रहे हो जब ऑलरेडी आपने हम्बल को लिख रखा है। ठीक है, नहीं तो फिर ये चीजें क्या हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं जी? सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हम्बल सिर्फ हम्बल ही आता है। तो इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको क्या करना है, स्पीक करना है विद ग्रेट पोलाइटनेस। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कीप अ सिविल टंग। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप अ सिविल टंग इन ऑफिस विद एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ऑफिस के अंदर यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि अगर आप ऑफिस में आए तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बिल्कुल आप तमीज से अच्छे से बात करें, पोलाइटनेस से। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे कास्ट आउट टू द चेस। ठीक है, कास्ट आउट टू द चेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टॉपिंग अनएक्सपेक्टेडली एंड मिसिंग द चेस, ये तो नहीं है। कटिंग लॉन्ग पीसेस इनटू एंड स्पॉइलिंग द डिश, ये भी नहीं है। मतलब लॉन्ग पीसेस को आप काट रहे हैं और सब्जी जो है आपकी डिश जो है उसको खराब कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ओके, स्लीपिंग लॉन्ग आवर्स एंड स्पॉइलिंग द हेल्थ, आप काफ़ी घंटे तक सो रखे हैं। ठीक है, मिनिमम तो 5 से 6 ओवर होते हैं और आप 8 10 ओवर सो रहे हैं, तो आपकी हेल्थ ही खराब होनी है ओवरऑल। ठीक है, स्पॉइलिंग द हेल्थ यानी कि हेल्थ को खराब कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लिविंग आउट द डिटेल्स, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग ये एग्जैक्ट बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कट टू द चेस, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे जाकर के बात कर रहे हैं और बाकी के जो फालतू पॉइंट्स आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम फॉर आइडल टॉक्स, आइडल टॉक्स के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, मेरे पास आइडल टॉक्स के लिए टाइम नहीं है, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें और मुझे बताएं। ओके,
तो ये था इसमें यहाँ पे ये कुछ फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। 2 फ्रेजेस, चिल आउट का मतलब रिलैक्स करना और लुक आफ्टर केयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।